नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कांग्रेस की न्याय यात्रा जो है वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो सिरसा में आने वाली है। कुमारी शैलजा इस यात्रा का जो है वो नेतृत्व कर रही है। उनकी अध्यक्षता में ये यात्रा जो है वो पूरे हरियाणा भर के बाद जो है वो लगभग अगर बात करें तो 27 तारीख को सिरसा में आ रही है। तो इसी कड़ी में रानिया से जो कांग्रेसी नेता हैं संदीप नेहरा हमारे साथ मौजूद है। उनकी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ जो है वो लोगों को जाकर के अपील कर रहे हैं, तो इस यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो तमाम जानकारी के लिए संदीप नेहरा जी, जो कि आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा के बेटे हैं, वो अभी जो है वो अपनी नौकरी छोड़ करके जो है वो राजनीति में इन्होंने कदम रखा है। तो इस राजनीति में आने के बाद पहली ये यात्रा जो है वो पहला कार्यक्रम शायद होने जा रहा है, तो इनसे डिस्कस करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि न्याय यात्रा जो है वो सिरसा में प्रवेश कर रही है 27 तारीख को। क्या तैयारियां, गांव-गांव जाकर के लोगों से क्या अपील की जा रही है, कैसा रिस्पांस लोगों का देखने को मिल रहा है? धन्यवाद रमेश जी। जहाँ तक आपने यात्रा की रैली की बात करी, तो भी मैं काफ़ी गाँव में, तकरीबन कोई 30-35 गाँव में मैं जाके अपने साथियों के साथ संपर्क साधा और काफ़ी उत्साह है इस रैली के कारण। मौजूदा सरकार से लोगों में काफ़ी रोष है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं भी हमारी रैली काफ़ी अच्छी होगी। इतनी ठंड होने के बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं भी हमारे साथी काफ़ी संख्या में आएंगे सिरसा। ठीक है, तो इस रैली का, इस यात्रा का जो वो सर अगर बात करें तो शेड्यूल क्या रहेगा, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से होती हुई, कैसे, सिरसा में कितने दिन रहेगी? सिरसा में तो ये 27 तारीख का एक दिन का ये नाइट स्टे यहीं है, फिर दूसरे दिन ये फतेहाबाद जिला में दोबारा प्रवेश कर जाएगी। तो सिरसा में अनाज मंडी में हमने 27 तारीख को 11 बजे एक रैली के रूप में एक जनसभा या बड़ी रैली हमारा है, प्रोग्राम है। तो वहाँ सारे हम साथी सारे इकट्ठे होंगे और यात्रा का हमने स्वागत वहाँ करने का प्रोग्राम किया है। ठीक है, रानिया के कितने गांव में आप अब तक घूम चुके हैं, कितने लोगों से संपर्क साध चुके हैं और लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है? देखो, लोगों में काफ़ी उत्साह है कांग्रेस पार्टी के नाम से। पहले कोई कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेता नहीं था, आजकल हर चौक चौराहे पे कांग्रेस पार्टी की बात होती है और मौजूदा सरकार से काफ़ी रोष है। तो इस आपको मैंने पहले ही बताया भी काफ़ी अच्छी हमारी रैली होगी। रोष की आपने बात की कि मौजूदा सरकार से लोगों में रोष है, तो वो रोष किस बात को लेकर के है? विकास कार्य नहीं करवाए, नौकरियां नहीं दी, या फिर कोई और कारण? जब तक किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होंगे तो नौकरी, या चलो वो तो चलो एक घर में आती है नौकरी, उस घर का चलो खुशहाली होती है। जहाँ तक मजदूर और किसान की बात है, अब देख लो आप नरमे का हाल क्या हाल कर रखा है। तो हर घर में जहाँ अभी तक नरमा घर में पड़ा है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कहाँ मतलब रोष तो है ही ना। हाँ, जी। तो क्या करना चाहिए था सरकार को, या कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ होगा इस रोष से, इस रोष को आशा में बदलने के लिए? देखो, पहली बात तो ये, जैसे अब नरमा की कोई बोली नहीं ले रहा, बोली नहीं लगती, कोई नरमा लोग लेके जाएं तो कहाँ लेके जाएं। चलो वो मान लिया सुंडी ने खराब किया, तो पहले तो बीज की दिक्कत है। बीज खराब किसने दिया? सरकार ने दिया। सरकार ने उस पर कार्रवाई कोई नहीं करी, कहीं दिखी नहीं सरकार पे कार्रवाई। तो मान लो जब उसका खराब, जमींदार का खराब हो गया, तो खराब भी तो कोई ना कोई भाव में लोगे से ही। सरकार ने सरकारी खरीद बंद कर दी, जमींदार को जो सेठ हैं, बड़े लोग हैं, वो औने पौने दाम में नरमे को खरीद रहे हैं, तो नुकसान तो जमींदार का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जी। तो इस वजह से जब सरकार, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो वहाँ ऐसा कभी कोई देखने को कुछ मिला नहीं था। तो ये सरकार वैसे व्यापारियों की सरकार है, आम मजदूर किसान की ये सरकार नहीं है। ठीक है। अभी अगर बात करें तो राम मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो लगातार पूरे देश में लाइव दिखाया जा रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? हाँ, देखो रमेश जी, हर आदमी अपने धर्म को आदर करते हैं, हम भी हर धर्म की आदर करते हैं, राम जी की भी आदर करते हैं। राम जी के हम, वो लोग तो जय श्री राम बोलते हैं, हम तो दिन में एक बारी में राम राम 2 बार, कोई भी मिलता है हम राम राम कहते हैं। हमारे बागड़ी से संस्था, मतलब संस्कृति ये है भी, हम जो भी कोई मिलता है तो उसको हम राम राम कहते हैं। तो कितनी बार राम राम लेते हैं, आप सैकड़ों आदमियों से मिलते हो तो कितनी बार राम राम बोलते हो। तो राम के लिए मतलब हमारे आस्था है, पूरी आस्था है, लेकिन ये राम के नाम पे जो राजनीतिकरण हो रहा है ये थोड़ा गलत है। राम मंदिर बन रहा है तो बनने, उसमें जल्दी क्या है? जो हमारे जो मठ के हैं, शंकराचार्य
थे, जो उन्होंने इसका विरोध कर दिया, तो उसके आगे फिर रह क्या जाता है? हमारे को तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर बनाया जा रहा है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही जो है इसको काम पूरा होने से पहले किया जा रहा है? जब चारों मठों के शंकराचार्य ने कह दिया अभी ये राजनीतिकरण हो रहा है, इतनी जल्दी क्या है राम मंदिर? अभी आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो सरकार तो इसको राजनीतिक रंग देना चाहती है और चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। ये तो सारे आम देख ही रहे। और धर्म पे राजनीति हो रही है, धर्म को बांटा जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है। और हर हमेशा रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इस वजह से लोग, अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर यात्रा कर दी। आज के दिन मौके पे कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी, मान लो मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलता, सिर्फ अकेले राहुल गांधी ही हैं ऐसे नेता हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। जी, आने वाले समय में अगर बात करें तो चुनाव लड़ने को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? रानिया से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं आप? देखो, बिल्कुल उम्मीदवारी तो हम जताएंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लोगों का साथ है, हमारे साथ है। और हमारे जो रोडी हल्का था हमारे पिताजी का, जो ये रहा है, तो इसमें 28-30 गांव हमारे पुराने हैं, तो उम्मीदवारी तो हम जताएंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जी, ठीक है जी। तो नेहरा जी का बेटा होने का बेनिफिट आपको चुनाव में मिल सकता है, या अपना पर्सनल वोट बैंक जो है वो आप लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, पर्सनल वोट बैंक तो शुरू से हमारे पिताजी ने इस इलाके में बहुत अनेकों सामाजिक कार्य किए हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है भी लोगों की भावना हमारे साथ रहेगी और आने वाले समय में आप देखते रहना। जी, क्या लगता है कांग्रेस इस बार रानिया से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस का विधायक रानिया नहीं दे पाया है, तो इस बार ये जो है वो इतिहास बदलने का काम जनता कर सकती है? देखो, हमारा काम है मेहनत करना, बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में रहना। ये तो आने वाला समय बताएगा भी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। लगता क्या है आपको, बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप देखते, अब आपके सामने रोज आप गांव में जाते हो, आप ही बता दो। चलो, भी पहले कोई कांग्रेस की बात नहीं करता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम सरकार से रोष इतना ज़्यादा हो गया है। हर गली चौराहे पे, हर पान वाली दुकान पे, कोई मतलब कहीं भी आप देख लो तो हर जगह कांग्रेस की बात होती है। ठीक है जी। अंत में अगर बात करें तो 27 जनवरी को जो यात्रा आ रही है, जो रैली आ रही है, उसको लेकर के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखो, मैं तो जहाँ भी अभी जा रहा हूँ, हर गांव में अपने साथियों के, जो बुजुर्ग हमारे पुराने साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सारों से अपील कर रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो सिरसा आएँ। और मुझे पूरी उम्मीद है भी रानिया से हम काफ़ी संख्या के साथी हम सिरसा वहाँ रैली में हम पहुँचेंगे। सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या? नहीं, सैकड़ों से तो क्या बात बन रही, इतने गाँव में घूम रहे, तो हज़ारों की संख्या में हम पहुँचेंगे, तभी रैली कामयाब आपको दिखेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ये भी कहा जा सकता है कि टिकट की दावेदारी के लिए शक्ति प्रदर्शन कैंडिडेटों का भी हो सकता है। हाँ, ये तो चलता ही रहता है, इन रैलियों में सारा कुछ होता है, आपको पता ही है जी। बिल्कुल, ये भी करेंगे जी हम। चलिए, शुक्रिया नेहरा साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा आ रही है, इसको लेकर के तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो है वो कमर कसनी शुरू कर दिया और लगातार गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों से इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का निवेदन जो है वो इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। संदीप नेहरा जो कि अलग अलग गाँव के अंदर जा करके जो है वो लोगों से किस प्रकार से, चाहे वो नुक्कड़ पे बैठ करके बातचीत करनी हो, चाहे वो चौराहे पे बैठ करके बातचीत करनी हो, चाहे वो जहां पे बुजुर्ग लोग ताश खेलते हैं वहां पे जाकर के, या घरों के अंदर जाकर के लोगों से बातचीत करनी हो, तो वहां तमाम जगहों पे जाकर के संदीप नेहरा जो है वो लगातार लोगों से बातचीत करके उन्हें जो है वो 27 जनवरी की रैली में आने का निमंत्रण जो है वो लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय की अगर बात करें तो संदीप नेहरा का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव लड़ने के टिकटार्थियों की दावेदारी में ये भी है, और ये हाईकमान ने तय करना है कि आखिर किस कैंडिडेट पे भरोसा जो है वो हाईकमान जताती है, किस कैंडिडेट को अपना जो है वो प्रत्याशी बना करके जो है वो विधानसभा में भेजती है। लेकिन इन पे अगर भरोसा जताया जाता है तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है वो पुराना इतिहास जो है वो बदलने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। अगर इन्हें टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर जो वो रानिया से कांग्रेस का विधायक बन करके विधानसभा में रानिया की जनता भेजने का काम करेगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है रानिया में, अगर संदीप नेहरा प्रत्याशी बनकर के आते हैं तो
इनको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ये भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।